एक लड़का कुएं से पानी निकाल रहा होता है, तभी उसके हाथ से एक लॉकेट फिसलकर सीधे कुएं में गिर जाता है। उसी पल वह हैरान रह जाता है। पूरा कुआं हल्की सी हरी रोशनी से चमकने लगता है। जिज्ञासा में वह तुरंत बाल्टी से पानी ऊपर खींचता है और थोड़ा सा पानी खुद चख लेता है, लेकिन पीने के बाद उसे कुछ अलग महसूस नहीं होता। पानी बिल्कुल साधारण झरने जैसा ही लगता है। अगले ही पल बिना ज्यादा सोचे वह बचा हुआ पानी पास ही जमीन पर डाल देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, जिस अंगूर की बेल पर वह पानी गिरा था वह अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। पलक झपकते ही उस पर बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे लग जाते हैं, लेकिन लड़का इससे पूरी तरह अनजान रहता है। वह पास पड़ा एक पत्थर उठाने ही वाला होता है कि अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति दौड़ जाती है। अगले ही पल धुएं जैसी ऊर्जा उसे चारों ओर से घेर लेती है, मानो वह किसी खोल को तोड़कर बाहर निकल रहा हो। और फिर वह एक ही हाथ से सामने पड़े पत्थर को चूर चूर कर देता है। यह देखकर वह पूरी तरह सन्न रह जाता है। तभी उसे समझ आता है कि यह सब उसी कुएं के पानी की वजह से हुआ है। वह तुरंत दौड़कर कुएं के पास जाता है और देखता है कि जो पानी उसने लापरवाही में गिराया था, उसी ने अंगूर की बेल को चमत्कारी तरीके से फलों से भर दिया है। हैरानी में वह एक अंगूर तोड़कर चखता है। जैसे ही अंगूर मुंह में जाता है, पूरा शरीर ताजगी से भर जाता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अगर ये अंगूर बाजार में बेचे जाएं तो जबरदस्त कमाई हो सकती है। वह सारे अंगूर तोड़कर बाजार ले जाता है और 80 रुपए प्रति गुच्छा के भाव से बेचने लगता है। लोग उसे लालची कहने लगते हैं, लेकिन वह बहस में नहीं पड़ता, सीधे उन्हें अंगूर चखने को देता है। अगले ही पल लोग हैरान रह जाते हैं और खरीदने के लिए भीड़ लग जाती है। थोड़ी ही देर में सारे अंगूर बिक जाते हैं। इसके बाद वह जमीन का एक टुकड़ा लेता है और टमाटर उगाने का फैसला करता है। वह बीज बोता है, उसी कुएं के पानी से सिंचाई करता है और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह खेत में जाकर देखता है कि सारे टमाटर एक ही रात में पूरी तरह पक चुके हैं। खुशी से वह झूम उठता है और पानी की असली अहमियत समझ जाता है। वह टमाटर बाजार ले जाता है और दाम रखता है 20 रुपए प्रति किलो। लोग फिर से महंगा कहने लगते हैं, लेकिन वह किसी पर जोर नहीं डालता। तभी एक बड़े होटल का प्रबंधक वहां आता है। वह टमाटर देखकर एक उठाकर छकता है और स्वाद से पूरी तरह दंग रह जाता है। वह तुरंत सारे टमाटर खरीदने की बात करता है। बात उसी समय तय हो जाती है और वह लड़के को वहीं 40,000 रुपए दे देता है। इसी दौरान उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त पूजा, जिसकी उसने कभी मदद की थी, उसके पास आती है और साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखती है। खीरे का दाम सुनकर वह हैरान रह जाती है। 50 रुपए एक खीरा। वह सवाल उठाती है तो लड़का शांति से एक खीरा उठाकर उसे छकने को देता है। जैसे ही वह एक कौर लेती है, वह स्वाद से पूरी तरह प्रभावित हो जाती है और तुरंत साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। इसी बीच खबरों से पता चलते ही उसकी बहनें वहां पहुंच जाती हैं। उसे मुश्किल में समझकर माफी मांगती हैं और घर चलने को कहती हैं। लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ सीधे मना कर देता है और उन्हें वहां से चले जाने को कह देता है, क्योंकि बचपन से ही उसे घर में हमेशा अन्याय सहना पड़ा था। उस पर झूठे आरोप लगाए गए, यहाँ तक कि उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। इसीलिए उसने उन सब से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया था। जाते जाते बहनें कह जाती हैं कि बाद में पछताना मत। तब शहर में रहने वाली बड़ी बहन उसके 50 रुपए के खीरे का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वह पैसों के लिए पागल हो गया है। लड़का शांति से एक खीरा उठाता है और कहता है, कोई बहाना नहीं, खुद छक कर देख लो, फिर कहना।